हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए गोल्डन कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी पीयूष से बहुत प्यार करती थी। पीयूष भी वैसे तो पल्लवी को चाहता था, लेकिन उसके शक करने की आदत से हमेशा परेशान रहा करता था। दरअसल जहां पीयूष गोरा चिट्टा था, वहीं पल्लवी थोड़ी सांवली थी, जिस वजह से वो उसे लेकर इनसिक्योर ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन पल्लवी और पीयूष कहीं जा रहे थे और पीयूष की कॉलेज की फ्रेंड सोनम उन्हें रास्ते पर मिलती है और वो पीयूष को देखकर उससे कहती है, यार तू कहाँ गायब था कब से? कितना मिस किया मैंने तुझे। यार इसको भी अभी मिलना था। पल्लवी मुझ पे फिर से शक करेगी। नहीं नहीं यार, मैं तो यहीं था, बस काम में बिजी था इसलिए नहीं मिल पाया। लकी गर्ल, अच्छा हुआ कि तुमने सही मौके पर पीयूष को मुझसे चुरा लिया, वरना मैं इसको तुमसे चुरा कर ले जाती। अच्छा मैं चलती हूँ। ये सुनते ही पल्लवी का पारा हाई होता है और वो बुरी सी मुस्कान के साथ पीयूष का हाथ पकड़कर उसको खींच कर ले जाती है और दूर ले जाकर उसे गुस्से में कहती है, बड़ा हंस हंस कर बात कर रहे थे। कौन थी वो लड़की? थी कौन वो चुड़ैल? सच बताओ, तुम दोनों का आपस में क्या चल रहा है? पल्लवी तुम मुझ पे शक मत किया करो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम बोलो तो मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँ। ये सुनकर पल्लवी खुद को दिलासा दे देती है और अपने घर बात करके पीयूष को उसका हाथ मांगने के लिए घर बुलवा लेती है। और जिसके बाद अगले दिन पीयूष, पल्लवी और पल्लवी की माँ आरती घर के हॉल में बैठे हुए थे और आरती कहती है, बेटा मेरा तो जो कुछ भी है मेरी बेटी ही है। ये मेरी इकलौती बेटी है और मेरी जान है। इसके पिता तो मुझे धोखा देकर भाग गए थे और उसके बाद मैंने ही इसे पाला है। अब इसकी शादी हो जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा, लेकिन बेटी है तो विदा तो करना ही पड़ेगा ना। आंटी, आपकी एक बेटी नहीं एक बेटा भी है। मुझे आपका बेटा मानिए। मैं अनाथ आश्रम में रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। कंपनी की तरफ से दिए हुए फ्लैट में रहता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो शादी के बाद मैं आपके घर में रह सकता हूँ, लेकिन दामाद नहीं, एक बेटा बन के। कहीं इसको मेरी माँ तो पसंद नहीं आ गई, तभी तो शादी के बाद भी मेरे घर रहना चाहता है ताकि मेरी माँ से इश्क लड़ा सके। जहां एक तरफ पीयूष और आरती खुश थे, वहीं पल्लवी उतनी ही उधेड़-बुन में लगी हुई थी। वक्त बीतता है और दोनों की शादी का दिन आता है। धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और सुहाग रात के दिन जब पल्लवी अपने कमरे में पीयूष का इंतजार कर रही थी तो वो नहीं आता और वो शक भरे मन से अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पीयूष और आरती एक बिस्तर पर बैठे हैं और पीयूष ने उसकी माँ का हाथ थाम रखा है। ये देखकर पल्लवी बिना कुछ सोचे समझे कहती है, ओह तो ये था तुम्हारा प्यार। मुझे पता था सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे बाप ने भी ऐसा ही किया और तुम भी ऐसे निकले। मुझे लगा था कि आज मेरी सुहागरात है, पर यहाँ तो अब मामला ही अलग है। सास दामाद की सुहागरात चल रही है और माँ आप भी। छी माँ छी। ये सुनकर पीयूष का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से जो उसने सब्र का बांध बांध रखा था वो टूट चुका था और वो बिस्तर से उठकर पल्लवी को एक जोरदार तमाचा लगाता है और कहता है, बस पल्लवी बस, तुम आज तक मुझ पर शक करती रही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपने पापा की वजह से सब कुछ शक की निगाह से देखती हो। लेकिन आज तो तुमने सीमा ही पार कर दी। अरे अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। जिस कोख से जन्मी उसकी तो इज्जत करो। तुम्हारी माँ का बीपी बढ़ गया था और जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी हैं, तो मैंने उनको उठाकर बिस्तर पे लिटाया और उनके पास बैठ गया। डॉक्टर को कॉल किया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। ये सब सुनकर पल्लवी की नजरें शर्म से झुक जाती है और वो हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी माँ और पीयूष से कहती है, मुझे माफ कर दो पीयूष। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और आज तक मेरे शक की वजह से तुम मुझे झेलते आए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। और माँ मुझे माफ कर दो।
पिताजी के जाने के बाद मुझे हर किसी के अंदर उन्हीं का चेहरा नजर आता था और मैं हर किसी को उन्हीं की तरह आंकती थी और मैंने आपको ये सब बोल दिया। पीयूष और आरती पल्लवी की नादानी को माफ कर देते हैं और सास दामाद की सुहागरात का शक पल्लवी के दिमाग से निकल जाता है और वो तीनों फिर खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं।